चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी। पंजाब हरियाणा गिल शो में आज हम नाभा में पहुंचे थे और नाभा में जो है नाभा विरासत के युवराज की दस्तारबंदी होनी है। और युवराज की दस्तारबंदी है तो जो है जो रिश्तेदार हैं वो भी भाई राजा और महाराजाओं की विरासत वाले लोग ही पहुंचेंगे, उनके पहचान वाले पहुंचेंगे। आम आदमी तो है ही है साथ में यहाँ, लेकिन राजा और महाराजा और उनके वंशज भी हैं। आज हमारे साथ जो है बिंदु कुमारी जी हैं। आपका स्वागत है चढ़ती कला टाइम टीवी में। खंबा गाणी स्वागत। चढ़ती कला टाइम टीवी के इस विशेष शो में महाराणा प्रताप के वंशज कुमारी से बातचीत करते हैं कि वो जो कहानियां हैं जिसे हम किताबों में पढ़ते थे, अगर हमें इनकी जुबानी सुनने को मिले तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा और एक जो है प्रमाणिकता मिलेगी हमें, क्योंकि इतिहास में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है और इतिहास पे सवाल भी बहुत कुछ उठते रहते हैं टाइम पे। किताबों में इतिहास कितना है और वास्तव में क्या है, बहुत सारी बातें हैं जिसे बात करने के लिए हम आपसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले पहला सवाल, आप उनके वंशज में से किस कौन सी स्टेज में हो, मतलब आपके दादा पोता परपोता, क्योंकि टाइम बड़ा बीत गया, 1576 की बात है और आज हम 2026 में हैं। मैं 17th जनरेशन हूँ, 17वीं पीढ़ी हूँ जी। तो आप क्या बताना चाहेंगे महाराणा प्रताप के बारे में एज ए वंशज? मैं यही बोलना चाहूंगी, जैसे बोलते खून का असर आता है, इतनी जनरेशन के बाद भी जो मैं खुद अपने आप में महसूस करती हूँ, जैसे वो निडर थे, वो निडरता मेरे में भी है। जो देश के प्रति उनका लगाव था और देश के प्रति जो उन्होंने बलिदान दिया, वो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हमको भी देश के लिए काम करना चाहिए। तो ये चीजें मेरी उनमें मुझे दिखती हैं। शौर्य, स्वाभिमान, मातृभूमि के बलिदान का प्रतीक थी महाराणा प्रताप जी की वो कहानियां। उनके वंशज होने के नाते आप कोई जिक्र करना चाहेंगे कि आपके परिवार में कोई ऐसी कहानी जिसकी चर्चा अक्सर होती हो, कोई बात ऐसी? अक्सर चर्चा, जैसे आपने भी बताया कि इतिहास में बहुत कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है, उसमें एक मैं आपको यहाँ एक कहानी सुनाना चाहूंगी छोटी सी। जी स्वागत। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह जी, उनके डॉटर किरण देवी जिनकी शादी बीकानेर हुई थी, अकबर निरोज का मेला लगाते थे दिल्ली के अंदर जी। उसमें वो सिर्फ जनानियों को एंट्री होती थी, उसमें कोई भी पुरुष उसमें नहीं जा सकता था। और उसमें वो अकबर जनानियों का ही भेष बना के और वो जाते थे, और जिसपे भी वो मंत्रमुग्ध हो जाता था, दासियों को उनके द्वारा अपने महल में बुला लेते थे। तो जब किरण देवी वहां पे गए तो अकबर की गंदी नजर उन पे पड़ी और उनको उन्होंने बहला फुसला के उनके दासियों ने महल में उनको बुलाया। तो जैसे ही वो गंदी उससे उन्होंने करा तो किरण देवी ने एक झटके से अकबर को नीचे गिराया और अपनी पाँव उनकी छाती पे रखकर कमर पे से कटार निकाल के अकबर के गर्दन पे लगा दी, जो कि वो बहुत महान बादशाह थे, ऐसे बोलते थे उनको कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने एक जो हमारी वीरांगना थी उनसे उसने मतलब दया की भीख मांगी थी। ये कहानी बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कटार लगा दी थी अकबर के गर्दन पे, तो उसने अपनी जान की भीख मांगी। और उन्होंने उस टाइम जब कटार लगाई तब उन्होंने बोला, जिन महाराणा प्रताप के कारण तुम रातों की नींदें तुम्हारी उड़ी हुई है, मैं उनकी भतीजी हूँ। तब अकबर ने भीख मांगी, अपनी जान की भीख, जो कि किसी को नहीं पता कि अकबर जैसे सम्राट ने भी किसी से भीख मांगी हो अपने जान की। तब उन्होंने बोला कि जो ये मेला लगता है, ये आप इतिहास में पढ़ सकते हैं कि वो मेला लगना बंद हो गया था, लेकिन उनका रीजन किरण देवी थे। उसके बाद से वो निरोज का मेला कभी नहीं लगा। भाई अकबर की नींद इसलिए उड़ी होती थी क्योंकि 20,000 की सेना जो है महाराणा प्रताप के पास थी, उनके साथी थे, वो किसान थे, भील थे। लेकिन जो मुगलों की बात करें और अकबर की बात करें तो 80,000 की सेना उन लोगों के पास थी। हल्दीघाटी की लड़ाई की अगर हम बात करें तो नींद तो उड़ना स्वाभाविक है। वीरांगना की आपने बात की, वीरों का खून आप में है, तो ये एक अच्छी बात है। आपने एक मैसेज भी दे दिया समाज में कि ऐसे अत्याचारी लोगों के सामने जो है महिलाओं को खुलकर जो है सामने आना चाहिए, विरोध करना चाहिए। महाराणा प्रताप की कोई सीख जो आपके परिवार में हो, जो
जीवित है आज भी परिवार में। क्या कोई आप साझा करना चाहेंगे, कोई स्पेशल, कोई विशेष बात जो पीढ़ी दर पीढ़ी, भाई ये तो हमारे खून में है? ये तो जो मैंने बोला है ना, वही वही उनकी सीख है, जो भी मैंने पिछले उसमें भी आपको अभी बताया, जो निडरता। हाँ, निडरता, और जो मेरा आत्मसम्मान की रक्षा हमको हर हाल में करनी चाहिए। अपने आत्मसम्मान के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, वो कभी नहीं झुके, और इसीलिए इतने साल होने के बाद भी महाराणा प्रताप याद किए जाते हैं। किन घटनाओं का जिक्र अक्सर जो है महाराणा प्रताप जी घटनाओं का जिक्र जो है परिवार में किया जाता है? किसी एक आप करना चाहेंगे जिक्र हमारे साथ, कोई ऐसी घटना? ये जो हल्दी घाटी का आपने अभी, मैं क्या बताऊं, आप ही ने बता दी, जो सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो हल्दी घाटी का ही होता है, जिसमें कि वो अकबर के सामने थे, 80,000 की सेना के साथ, वो 20,000 की सेना के साथ लड़े, और जीत नैतिकता की ही हुई उनकी। कोई ऐसी परंपरा परिवार में जो उस वक्त से चली आ रही हो और आज भी हो? जैसे हमारे जो गढ़ वगैरह होते हैं, उसमें जो कुल देवी की और जो पूजा होती थी उस टाइम पे, वो आज भी हमारे होती है। आप महाराजाओं के परिवार से हो, महारानी के परिवार से, उस वक्त की बात अगर हम करें तो वो महल आज भी हैं, वो विरासत आज भी है, वो भवन आज भी है। एक भवन होता था उसमें कोप भवन जी, क्या आज भी है जी? क्या होता था वो? हाँ, जो मैं जहाँ की डॉटर हूँ, पीपलिया राव जी, वहां पे हमारा भी आज भी, मतलब आज तो कोई इस्तेमाल नहीं होता उसका, क्योंकि अब तो लोकतंत्र आ गया हमारे यहाँ पे, लेकिन हमने भी जैसे कहानियां सुनी है एक, लेकिन महिलाएं रूस तो आज भी जाती हैं। हाँ, लेकिन आज अलग तरह के हो गए। तो वो कोप भवन भी, मेरा जो गढ़ बना हुआ है पीपलिया राव जी में, उसमें वो कोप भवन भी बना हुआ है। तो सुना हुआ है हमने कि जब रूस जाते थे तो वहां पे जाते थे, और जैसे सती परंपरा जो होती है, वो मेरे जो है वहां पे भी सती हुए हैं, आज भी हम पूजे जाते हैं। वो जब युद्ध में जब किसी का पाग आती थी उनकी, जब ना, क्योंकि शव तो ला नहीं पाते थे ना इतनी उससे, तो जब पाग आती थी तो मेरे जो फोरफादर वो पाग पे सती हुए थे। अपन कहानियां सुनते हैं, और जब मेरे तो हिस्ट्री में आया है तो उन्होंने बताया वो पाग पे सती हुए थे, पाग को ऐसे रख के जब सती होते तो उन्होंने मतलब जलाती भी नहीं हाथ से ऐसे करके, और वो जो कि आजकल तो बंद है, और आजकल ऐसी सतियां हैं भी नहीं। लोकतंत्र की आपने बात करी कि लोकतांत्रिक देश हो गया, अब वो प्रथा, वो चीजें नहीं रही, लेकिन आज के माहौल में आप एक परिवार से, ऐसे परिवार से जो राजाओं का परिवार है, किस तरह से आप देखते हो आज के माहौल को? क्या लोग वो उपेक्षा आपसे करते हैं, वो उम्मीद करते हैं राजाओं वाली, महाराजाओं वाली, या फिर उस परिवार की लड़कियां और राजकुमारी और जो है रानियों वाली? क्योंकि लोकतंत्र हो गया है तो हम लोग सभी मतलब आम जनता ही हैं हम भी। जो जैसे जो ब्लड है उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, लाइक मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, तो किसी न किसी तरह उस तरह से हम सेवा भाव, पॉलिटिक्स में हो आप जी, तो वो हम सेवा भाव हम दे सके, जो वहां से उम्मीद थी, जो उस टाइम पे किया जाता था, तो वो इस माध्यम से हम करते हैं। चलो यहाँ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। उस वक्त की सेवा जो महाराणा प्रताप ने की, मैं सेवा ही कहूंगा, और आज की सेवा, दोनों में क्या अंतर है? हजारों साल हो गए हैं, लेकिन जो भाव सेवा का होता है कि किसी को आपकी जरूरत है और आप वहां हो, वो भाव आज भी सेम है। सेवा का मतलब ही आपका भाव है वो। राजनीति में अक्सर ऐसे भाव जो है कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोगों का नजरिया वोट पाने तक सीमित रह गया। जो सेवा वो करते हैं, समाज की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वो नजरिया अलग होता है। तो आपके अंदर तो खून है राजाओं का, तो क्या वो नजरिया पहले वाला आप दे पाओगे? अगर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा। मैंने अभी 3.5 साल पहले ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करा है, और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं सेवा कर सकूं, जो भी, और मेरे पास जो भी आता है, छोटा सा भी काम आता है, जब तक वो पूरा नहीं होता है मैं उस पर पूरा करती हूँ। और मेरा और कोई इरादा नहीं है, मेरे को चुनाव लड़ने का भी कोई इरादा नहीं है। सिर्फ इसके माध्यम से, जैसे बहुत सारी योजनाएं आती है वो नहीं पहुंच पाती है, उनको पहुंचाना, मतलब जिसको जो जरूरत है वो चीज वहां तक पहुंचाना, सिर्फ इसी कारण मैं पॉलिटिक्स में जुड़ गया हूँ। इतिहास बचा रहे और राजघरानाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हो? क्योंकि इतिहास आपका है, इतिहास हमारा है, और हमें अपना इतिहास बचा के रखना पड़ेगा। लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज भी हम विरासत की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, जो हमारे राजाओं का इतिहास है। मैं आपको बता दूं
बिंदु जी पृथ्वीराज चौहान के परिवार में के वो बहू हैं। पृथ्वीराज चौहान का किला है तरावड़ी में, तरावड़ी करनाल में, करनाल हरियाणा तरावड़ी में, लेकिन वो खंडर बन चुका है। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हो सरकार से या आम लोगों से, या आप राजघरानों के दायित्व को कैसे देखते हो? जो भी हमारे हेरिटेज है उसको तो बचाए जाना चाहिए, और क्योंकि हमारा लोकतंत्र हो गया है तो अब इसमें गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जितनी भी हेरिटेज है, जितने भी किले महल जो हैं जिनका रिनोवेट हो सकता है उसको रिनोवेट कराएं और उसको सहेज के रखें, क्योंकि यही हमारे पहचान है, हमारी पूरी हिंदुस्तान की, भारत की हमारी पहचान है, जिससे हमारा पूरी दुनिया में जाना जाता है भारत। महाराणा प्रताप जी का कोई संदेश आप वंशज होने के नाते अगर वो होते, ये आज होता, देना चाहोगे कुछ? अगर वो होते तो जैसे वही बात समाज पे आ जाती आत्मसम्मान के लिए, और वो इस तरह के थे कि वो उनको सबको साथ में लेके चले थे। उनकी सेना में कोई एक पर्टिकुलर नहीं थे, उनकी सेना में हर जाति का हर उनका वो हिस्सा था। तो वही जैसे वो सबको साथ लेके चले थे, तो वही है कि हम भी सबको साथ लेके चले। आपने बताया आप राजनीति को सत्ता में हो या नहीं हो उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा, किस पार्टी से हो वहां भी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन महाराणा प्रताप के आदर्शों को आप राजनीतिक पार्टियों के कितने दूर और कितने पास मानते हो? पूरा तो उनका नहीं पालन होता है जी। कहीं पे है जो मेन बात वही है कि जब हम पॉलिटिक्स में हैं, जो कि आपने भी अभी बात करी, पॉलिटिक्स में सत्ता के लिए जुड़ते हैं, अपने पद के लिए जुड़ते हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जब हम पॉलिटिक्स के अंदर हम आते हैं तो हम सेवा भाव के साथ आना चाहिए, और सेवा ही मेन आपका मकसद होना चाहिए कि आप कैसे इस देश को आप उठा सकते हो, जैसे कि महाराणा प्रताप ने किया था। उनका था सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते नहीं, तो वो ही चीज है कि आप आके इस पे कर सकते हैं। इतिहास को लेकर कोई अधूरा सच, कोई भ्रम जो फैलाया गया हो, आप बताना चाहते हो कि इतिहास में ऐसा नहीं था, ऐसा था? जैसे हमने बात की थी शुरुआत में भी, इतिहास में बहुत कुछ ऐसा था जो लिखा जाता है, मुगलों के टाइम की बातें आजकल पढ़ाई जाती हैं, या किताबों में आपको कितनी तवज्जो है और कितनी होनी चाहिए थी? वो 2-3 सवाल मैंने आपको इस बात में बोल दिए। जी, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि हमारे जो पाठ्यक्रम जो हमारा है उसमें जहाँ तक लेकिन हमने भी पढ़ा है, मुगलों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो राजा हुए हैं उनके बारे में हमारे जो स्कूल के जो सिलेबस हैं उसके अंदर नहीं है। तो गवर्नमेंट वैसे उस पर काम कर रही है, मैं चाहूँगी कि और उस पर तवज्जो दे, और जो हमारा इतिहास विलुप्त हो जाएगा अगर हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे हमारी पीढ़ी पहचानेगी नहीं कि हम कौन से देश में हम पैदा हुए और हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आपको लगता है कि महाराणा प्रताप के इतिहास को उतनी जगह किताबों में नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी? हाँ, बिल्कुल लगता है मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया गया। आप अगर आप किसी से पूछोगे तो अकबर के बारे में आप किसी से भी पूछोगे तो वो बता देते, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में सोचना पड़ता है थोड़ा। एक बात आपने बताई कि आप स्कूल में आपने भी इतिहास पढ़ा है, जब आप अपने बुजुर्गों का इतिहास पढ़ रहे थे तो कैसा महसूस होता था? बहुत ही तब भी गर्व, क्योंकि वो क्लासरूम, वही टीचर सामने, और हमारी जब बात सामने हो तो आपको कैसा लगता था? ये अभी आप बोल रहे हो, मेरे को मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज जब अपने पूर्वजों के बारे में आप सुनो और इतनी उनकी कहानियां सुनो तो बहुत ही उस टाइम पे भी गर्व महसूस होता था, और आज भी मैं उस पर गौरवान्वित हूँ। मैडम, दस्तार बंदी में आप पहुंचे, कैसे देखते हो दस्तार बंदी को? क्योंकि जिस घर में हम आए हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। जी जी, ये एक बहुत ही मतलब मैं अपने आप को, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ आज आई हूँ, और ये एक जिम्मेदारी है और उसको मुझे देखने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई घटना का जिक्र आप करना चाहें, कोई ऐतिहासिक घटना, क्योंकि आपसे हम इतिहास की बातें कर रहे हैं, जिससे जो है दस्तार का कोई विवरण आपके मन में हो, दिमाग में हो, कोई ऐसी घटना? क्योंकि पंजाब के इससे तो मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जैसे राजा का जो
हमारे में होता था। मैं तो यही सुनना चाहता हूँ जी, उसको पाग वो बांधना बोलते थे, तो शायद ये वही है कि एक जिम्मेदारी है। चलो ठीक जी। जो मैडम महाराणा प्रताप के आप वंशज हो, उनके नाते अगर हम बात करें कि आपका जो ये पल है ये किस तरह से महसूस होता है? जैसे अभी आपने बताया कि रोंगटे खड़े हो गए थे। आज के टाइम में आप महाराणा प्रताप के वंशज होना गर्व की बात है, राजस्थान में होना ही गर्व की बात है। तो आपको क्या लगता है? हमारी जो पीढ़ी है उसने दोनों टाइम देखा है। मतलब मैंने अपने महल में पले बड़े हुए, वो जमाना हमने देखा है, तो ये चेंज देखा है। तो जमाना तो बिल्कुल ही बदल गया, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें बहुत अच्छा लगता है कि हम इस खानदान में पैदा हुए और हमने ये सारी चीजें देखी। क्या कभी ऐसा कोई क्षण आया है जब आपको लगा हो कि इस विरासत का आपके पास बहुत बड़ा भार है इसको संभाल के रखने का? क्योंकि मैं तो एक डॉटर हूँ, तो मेरी शादी तो दूसरी जगह पे हो गई है, लेकिन अभी जो मेरे ब्रदर वगैरह हैं तो वो अभी भी उसको उसी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। देशवासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए और हरियाणा वासियों के लिए, या फिर वो लोग जो महाराणा प्रताप से प्रेम करते हैं, क्या संदेश रहेगा? पूरे देश के लिए रहेगा कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं, महाराणा प्रताप जैसे यहाँ पे वीर लोग हुए हैं, तो जो उनकी जो चीजें थी, जो उन्होंने देश के लिए किया, अपने आत्मसम्मान के लिए किया, आत्मरक्षा के लिए किया, जो भी किया, वो चीजें हमें उनका पालन करना चाहिए। और हमको भी हमारे देश को, अब क्योंकि जिक्र हो गया था पॉलिटिक्स का, तो मैं ये बोलती हूँ जो विकसित राष्ट्र की ओर हम जाना चाहते हैं, तो उसमें हमको हर एक इंसान का उसमें सहयोग लगेगा, तभी हम एक दिन विकसित राष्ट्र के उसमें बन पाएंगे। जी जरूर। विकसित भारत जो है 2047 का हमारा विजन है और हमारा देश विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी पार्टी नहीं पूछूंगा, लेकिन यहाँ मुझे आभास हो गया कि आप किस पार्टी से संबंध रखते हो। अब जब आपको आभास ही हो गया तो आगे मैं और बोलना चाहूंगी जी। हमारे जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक महिला हूं, और जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी, हमारे 50% महिलाओं का जब तक योगदान नहीं होगा, हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। तो मेरी यहाँ सभी महिलाओं से अपील है, आप आए और कुछ ना कुछ काम अपना करें, ताकि हम अपने देश को ऊपर उठाने में अपना भी सहयोग दे सकें। फिर बात आ गई राजस्थान की। राजस्थान में अब राजनीति की बात करते हैं। राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी को आप कैसे देखते हो? काफी चेंज आया है महिलाओं का, और उसमें दिया कुमारी अभी है तो एग्जाम्पल है। वो तो दोनों का ही एग्जाम्पल है। वो राज परिवार से भी है और अभी अपना जो लोकतंत्र है उसके अंदर भी है। महिलाएं निकल के बाहर आ रही है, और जब खुद दिया कुमारी खुद अपना एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो और भी महिलाएं बाहर आएंगी और करेंगी सब लोग काम। तो पंजाब हरियाणा गेल गेल में आज के लिए इतना ही। ये हमारे साथ बिंदु कुमारी जी थे, महाराणा प्रताप जी के 17वें ये वंशज थे, और उनकी कुछ ऐसी कहानियां जो समाज से अनभिज्ञ थी, अनजान थी, जिसे हमने कभी किताबों में पढ़ा नहीं। वो इतिहास इनके पास था, मोबाइल में था, तो नाभा में आए हुए थे। कोशिश की कि इनसे बात करते हैं, और आपको ये हमारे जो शो है कैसा लगा, इसके बारे में आज हम आपसे स्पेशल जो है जरूर जानना चाहेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत। सत श्री अकाल, राम राम, खंबा गाने।